Hello dreamers, this is Vandana Dutt welcoming you on my YouTube channel. लास्ट वीडियो में गाइस हमने पढ़ा था डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में. आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं डाटाबेस को मैनेज करने के लिए. तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ DBMS मॉडल्स जो आज हम सीखेंगे वो है हायरार्किकल डाटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, एंटिटी रिलेशनशिप डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस. सिंपल लैंग्वेज में हायरार्किकल डाटाबेस को समझें तो जो डेटा है इसमें वो ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है. ट्री के जैसा स्ट्रक्चर बनाया होता है. डेटा को आप टॉप डाउन या फिर बॉटम अप दोनों फॉर्मेट में सेव कर सकते हो. नोड्स में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है. आप देख सकते हैं जैसे कि ये हायरार्किकल डेटाबेस की एग्जांपल है. हमारे पास सबसे पहले है शूज़. शूज़ के आगे दो नोड्स हैं, विमेन शूज़ एंड मेंस शूज़. ये दोनों इसके चाइल्ड हो गए. विमेन शूज़ के आगे दो नोड्स हैं, मेंस शूज़ के आगे दो नोड्स हैं. चाइल्ड और पेरेंट के बीच में रिलेशनशिप होता है, लेकिन दो चाइल्ड के बीच में आपस में कोई भी रिलेशन यहाँ पे हायरार्किकल डेटाबेस में नहीं होता. एडवांटेजेस ऑफ हायरार्किकल मॉडल में हम कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी सिंपल एंड फास्ट टू ट्रावर्स थ्रू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर. ये बहुत ही ईजी होता है इसमें से ट्रावर्स करना, डाटा को एक्सेस करना, डाटा को अपडेट करना. ये बहुत ही रैपिडली हो सकता है, ईजिली हो सकता है इस हायरार्किकल मॉडल में. द इंटीग्रिटी ऑफ डाटा इज़ ऑलवेज मेंटेन्ड. जो एक्यूरेसी है डाटा की वो हमेशा ही बनी रहती है, क्योंकि जब भी हम कोई भी नोड डिलीट करते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरी नोड या दूसरे चाइल्ड या दूसरे पेरेंट पे नहीं पड़ता. आगे बात करते हैं हम डिसएडवांटेजेस ऑफ हायरार्किकल मॉडल की. पहली है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स आर नॉट सपोर्टेड. जैसे कि हमने पहले ही बात की कि इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, 1 to 1 या 1 to many रिलेशनशिप होता है. इसमें ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप सपोर्ट नहीं करता. इसके लिए कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स इसमें नहीं बन सकते. दूसरा है इफ़ अ पेरेंट नोड इज़ डिलीटेड देन द चाइल्ड नोड इज़ ऑटोमेटिकली डिलीटेड. हमने एग्जाम्पल में सीखा था कि क्या था कि पेरेंट के साथ दो नोड्स कनेक्टेड थे. अगर हम नीचे से नोड को डिलीट कर देंगे तो ऑब्वियसली उसके पेरेंट के साथ जो भी डाटा कनेक्टेड होगा, जो भी वो डाटा एक्सेस कर रहे होंगे एक दूसरे का, वो डिलीट हो जाएगा. अब हम बात करते हैं नेटवर्क मॉडल की. पहले तो ये मॉडल जो है एक्सटेंशन है हायरार्किकल मॉडल का. उसमें सिर्फ 1 to many रिलेशनशिप होता था. इसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप भी ये इम्प्लीमेंट करने लग गया. इसमें each child have multiple parents, many to many relationship, child can have more than one parent. ये सारी बातें हो सकती हैं. दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. हायरार्किकल मॉडल में हम ट्री से रिप्रेजेंट करते थे डेटा को, इसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे. थर्ड पॉइंट है सर्कुलर लिंक लिस्ट. इसमें क्या होता है, जैसे काफ़ी सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो हर एक नोड में उसकी नेक्स्ट नोड तक पहुंचने का डेटा कह लो, स्ट्रक्चर कह लो या एड्रेस कह लो, एक नोड के रूप में उसमें उसकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है. जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हैं. इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि पहले है हमारे पास नोड में कॉलेज, आगे उसको दो नोड्स में डिवाइड किया हुआ है, CST डिपार्टमेंट एंड लाइब्रेरी, और वो दोनों एक स्टूडेंट नोड से कनेक्टेड हैं. आप इसमें 1 to many एंड मैनी टू 1 रिलेशनशिप का देख रहे हैं. तो ये हो गया नेटवर्क मॉडल की हमारी एग्जाम्पल. आगे हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क मॉडल. पहला है द डेटा कैन बी एक्सेस्ड फास्टर एज कम्पेयर टू द हायरार्किकल मॉडल. जी हाँ, इसमें हम डेटा को फास्टर एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि इसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू 1 रिलेशनशिप दोनों ही इम्प्लीमेंट हो सकते हैं. डेटा कैन बी एक्सेस्ड इन मैनी वेज. डेटा इंटीग्रिटी इज प्रेजेंट. डेटा हमेशा ही आपको एक्यूरेट ही मिलेगा जब आप डेटा में से वो रिट्रीव करोगे. सो डेटा इंटीग्रिटी इज ऑलवेज प्रेजेंट इन दिस. डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क मॉडल में हम पढ़ेंगे. पहले तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, इसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप ये फॉलो करता है, जिसकी वजह से अगर किसी
पॉइंट पे हमें कोई अपडेशन करनी पड़ जाए, डिलीशन या इंसर्शन करनी पड़ जाए, तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि इसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप ये फॉलो करता है। लेट्स टॉक अबाउट एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। पहला तो इट इज़ अ हाई लेवल डेटा मॉडल। सेकेंड, इट डेवलप्स अ कंसेप्चुअल डिज़ाइन फॉर द डेटाबेस। कंसेप्चुअल डिज़ाइन का मतलब है कि सच एज रिलेशनशिप अमंग डाटा, स्ट्रक्चर ऑफ डेटा आर डिस्क्राइब इन दिस लेवल। मीन्स एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप वो सारा इसी लेवल में ही डिस्क्राइब किया जाता है। डेटाबेस कंस्ट्रेंट एंड सिक्योरिटीज़ आर ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इन दिस लेवल ऑफ आर्किटेक्चर। जो डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है वो ग्राफिकल होता है। ईआर डायग्राम्स बेसिकली इसमें यूज़ किए जाते हैं। ईआर डायग्राम्स इज़ यूज्ड एज अ विजुअल टूल फॉर रिप्रेजेंटिंग द मॉडल। Components of entity relationship diagram are first entity, second attribute and third is relationship. Entity, it is a real word thing, जैसे कोई भी person हो गया, place हो गया. Attribute, an entity contains a real word property called an attribute. जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई पर्सन, या कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई स्टूडेंट. अब स्टूडेंट की आगे आईडी, उसका नेम, उसका एड्रेस, ये सब क्या हो जाएंगे, उसके एट्रीब्यूट्स. उसके बाद आता है रिलेशनशिप. इट टेल्स हाउ टू एट्रीब्यूट्स आर रिलेटेड. कैसे दो एट्रीब्यूट्स रिलेटेड हैं. आगे हम एग्जाम्पल को देख के करते हैं. जैसे टीचर एंटिटी हो गई, डिपार्टमेंट एंटिटी हो गई, और वर्क फॉर, ये दोनों इस दोनों के रिलेशन को मैच करेगा. जैसे टीचर्स की आगे एट्रीब्यूट्स हैं टीचर नेम, टीचर आईडी, मोबाइल नंबर, एज, सैलरी, वैसे ही डिपार्टमेंट के आगे दो रिलेशनशिप में एट्रीब्यूट हैं, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम. और ये जो टीचर वर्क फॉर डिपार्टमेंट का लिंक शो हो रहा है, ये रिलेशनशिप ईआर डायग्राम्स में इन दोनों को कनेक्ट करेगा. एडवांटेजेस ऑफ ईआर मॉडल. पहला, इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू बिल्ड. दूसरा, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन टूल. इफ़ेक्टिव कैसे कि जो एंड यूज़र है वो इजीली इसको समझ सकता है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आजकल यूज़ किया जाता है. सेकेंड, easy conversion to any model. This model can be converted to any other model like network model, hierarchical model, etc. डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो नो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर नोटेशंस. मींस कोई पॉलिसी या कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है कि जैसे कहते हैं ना कि लाइसेंस्ड होगा या इसको सिर्फ ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. दूसरा है हिडन इन्फॉर्मेशन. सम इन्फॉर्मेशन माइट बी लॉस्ट और हिडन इन द ईआर मॉडल्स. ईआर मॉडल्स को जब हम बहुत आसान बनाने की कोशिश करते हैं कि डाटाबेस यूज़र को बहुत अच्छे से समझ आ जाए, तो वो पीछे जो उसके बैकएंड पे उसका स्ट्रक्चर होता है वो कभी कभी इतना कॉम्प्लेक्स बन जाता है कि वो इतना स्ट्रक्चर यूज़र नहीं समझ पाता, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन सारी हाइड हो जाती है और उसे हाइड ही करना पड़ता है. आगे हम बात करते हैं रिलेशनल मॉडल की. द डाटा इज़ मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ अ 2-डायमेंशनल टेबल. इसको टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं. टेबल की फॉर्म में डाटा को सेव किया जाता है. इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वे टू स्टोर एंड एक्सेस डाटा. It allows user to access the data in relation in a very easy way. Relational data में क्या होता है, डाटा को हम टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं. टेबुलर फॉर्म मीन्स रोज एंड कॉलम्स. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ रिलेशनल मॉडल इज टेबल. टेबल को रिलेशन कहा जाता है रिलेशनल मॉडल में, इसीलिए इनको रिलेशनल टेबल कहा जाता है. आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, इसमें से मैंने लिया है एम्प्लॉय टेबल की एग्जांपल. ये एक टेबुलर फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया कि डेटाबेस को शो करता है. सबसे पहले हमारे पास एट्रीब्यूट्स को हम देखते हैं कौन कौन से हैं. एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जॉब नेम, सैलरी, मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट आईडी एंड प्रोजेक्ट आईडी. ये हमारे क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स. उसके बाद हम नीचे बात करते हैं, ये है हमारी रोज़. लेट्स टॉक अबाउट रोज़ नाउ. रोज़ में आप डाटा देख सकते हो, जैसे एम्प्लॉय आईडी में फिल किया हुआ है आफ्टर A001. एम्प्लॉय नेम है जॉन, जॉब नेम है इंजीनियर, सैलरी है 1 लाख, मोबाइल नंबर 9111037890, डिपार्टमेंट आईडी 2, प्रोजेक्ट आईडी 99. ये जो सारी इन्फॉर्मेशन
एक एंटिटी जो कि है आफ्टर A001, या बोल सकते हैं जॉन की जो सारी इंफॉर्मेशन है ये एक हो गई एंटिटी, और ये हो गए एंटिटी के एट्रीब्यूट्स, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ये सारे हो गए एट्रीब्यूट्स। आप ये भी बोल सकते हैं टपल एक रो को कहा जाता है, कॉलम्स को एट्रीब्यूट कहा जाता है, टोटल नंबर रोज को कार्डिनैलिटी बोलते हैं। जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, जैसे 3 रोज हैं तो इसका कार्डिनैलिटी नंबर हो गया 3। टोटल नंबर ऑफ रोज को कार्डिनैलिटी बोलते हैं, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को डिग्री बोला जाता है। आप देख सकते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में है इट कैन बी यूज्ड विद लिटिल और नो ट्रेनिंग। जैसे आपने देखा है कि जो डाटा है वो टेबल के फॉर्म में यूज़ होता है, तो इसमें क्या होता है कि मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा इज़ इजी विदाउट स्पेसिफाइंग द एंटायर बॉडी, इसीलिए इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सिंपल फॉर्म ऑफ डेटाबेस है एज़ कम्पेयर टू द अदर नेटवर्क एंड हायरार्किकल मॉडल। स्केलेबल में हम बोल सकते हैं कि इट कैन बी ईजली स्केल्ड, और वी कैन से कि वी कैन ऐड एज मैनी as rows and columns we want to add, we can do that. In disadvantages we can say hardware overhead. For hiding the complexity, this model require more powerful hardware computers and data storage devices, जिसकी वजह से हार्डवेयर ओवरहेड्स हो जाते हैं। दूसरा है बैड डिज़ाइन। जैसे आप जानते हैं कि रिलेशनल मॉडल इज़ ईजी टू डिज़ाइन एंड यूज़, सो यूज़र को ये जानने की ज़रूरत नहीं कि डाटा इंटरनली स्टोर कैसे होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बैड हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक द कंटेंट, एंड प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच।